हसन, मैं आज 18वां रोजा अपनी बेटी के घर इफ्तार करूंगा। उम्मे कुलसूम को पैगाम भेजो कि मैं उसके घर इफ्तार के लिए आ रहा हूं। बीवी ने दस्तरखान लगा और दस्तरखान पर 3 ग़िज़ाएं रख दी बीवी उम्मे कुलसूम ने, दुख्तर अली इब्न अबी तालिब। एक कासे में दूध, एक ज़र्फ़ में नमक और जौ की रोटी जो मौला की पसंदीदा रोटी थी। तो दस्तरखान को देख के फरमाने लगे, बेटा तुमने अपने बाबा को बुलाया, तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे इतनी चीजें कभी होती है? यानी 3 चीजें रखी हैं। फरमानी इससे ज्यादा चीज कभी इतनी चीजें होती हैं? हजरत फरमाती है कि मैंने चाहा कि नमक को उठा लूं, बाबा रोटी और दूध से इफ्तार कर लें, तो फरमाया नहीं, दूध उठा लो, इसलिए कि इस कूफे में बहुत से यतीम बच्चे हैं जिन्हें पीने को दूध नहीं है। और आपने नमक से और जौ की रोटी से इफ्तार किया। और बीवी फरमाती है सारी रात मेरे बाबा हस्ब दस्तूर मुसल्ला इबादत पर जागते थे, इबादत में मसरूफ रहे। लेकिन ये रात कुछ अजीब थी कि हर कुछ देर के बाद सहने खाना में आते थे और आसमान को देखते थे और जैसे किसी को तलाश कर रहे हो, और फिर वापस चले जाते थे। मैंने 2-3 मरतबा के बाद करीब जाकर सुना कि बाबा क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, ये आज बाबा का ये क्या ढूंढ रहे हैं बाबा। तो एक मरतबा मैंने सुना कि फरमा रहे हैं हादिहिल लैलतुल लती क़द वइतु, यही वो रात है जिसका मुझसे नबी ने वादा किया था। अली वो रात जिस रात के इख्तिताम पे तुम्हें ज़रबत लगेगी। तो बीवी फरमाती है मुझे एक तशवीश हुई कि एक बेटी है कि बाबा ये क्या फरमा रहे हैं आप? फरमाने लगे तुम्हारे नाना ने मुझसे वादा किया था कि एक ऐसी रात आएगी जिसमें फला निशानियां होंगी, उस रात के इख्तिताम पे तुम्हारे सर पे ज़रबत लगेगी। मैंने उनसे इतना पूछा था क्या उस वक्त मैं दीन पर होऊंगा, मैं ईमान पर होऊंगा, मैं अल्लाह और आपकी इताअत में जिंदगी मेरी मुकम्मल हो रही होगी। फरमाया अली तुम कामिलुल ईमान हो गए, तुम्हारी वजह से लोग मोमिन हो रहे होंगे। लिहाजा जब ज़रबत लगी है तो पहला जुमला जो कहा है ना फुस्तु व रब्बिल काबा, इसका एक फलसफा ही है, मैं कामयाब हो गया, मैं जो मुझे कहा गया था मैं उस तक आ गया, जिस मंजिल पर मुझे पहुंचना था मैं वहां तक पहुंच गया। और आप जरा तसव्वुर करें, हमारे अगर कोई फांस चुभ जाए, हमारे यहाँ कोई चीज चुभ जाए तो हमारा बयान बदल जाता है, हमारा लहजा बदल जाता है, हमारा मौजू बदल जाता है। यहाँ ज़रबत लग रही है और फरमा रहे हैं मैं कामयाब हो गया। मौला इमाम हसन आगे बढ़े, इमाम हुसैन आगे बढ़े, हजरत मोहम्मद हनफी आगे बढ़े, हजरत अब्बास अलमदार आगे बढ़े जो मौला के बेटे थे, उन्होंने सहारा देना शुरू किया। तो मौला इमाम हसन आपके सर पे पट्टी बांध रहे थे, तो वो बाबा के सर पे पट्टी बांध रहे हैं क्योंकि सर खुल गया था। और आप फरमा रहे बेटा पहले ये बताओ मेरी दाढ़ी पूरी रंगीन हो गई खून सा है? फरमाया बाबा आपकी दाढ़ी खून से रंगीन हो गई? कहा तुम्हारे नाना ने मुझसे कहा था जब तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारे खून से रंगीन हो जाए तो समझना कि उसमें तुम बचोगे नहीं, तुम शहीद हो जाओगे। बेटा मैं अब जा रहा हूँ इस दुनिया से। बेटे लेकर गए घर पर। ये जो 3 दिन गुजरे हैं, इन 3 दिनों में जो मौला ने अपनी जिंदगी का निचोड़ पेश किया है वो काबिल मुलाहिजा है और उसके पर गौर करने की जरूरत है। और यहाँ तक बात पहुंची कि आपने फिर वसीयतें करना शुरू की। तबीब देखने के लिए आया तो तबीब ने कहा कि अली के बदन में, क्योंकि वो जो तलवार ज़हर आलूद तलवार थी मौला के बदन में, सासा इब्न सुहान रजी अल्लाह ताला अन्हो जो साहबी पैगंबर भी हैं, मौला अली के मुहिब भी हैं और मौला के साथ रहे, नबी के बाद साए की तरह साथ रहे, बहुत प्यारे मौला के थे। वो फरमाते हैं जब मैं अली के करीब गया तो जर्द रंग का रुमाल अली के पेशानी पे बंधा हुआ था, उस रुमाल में और अली के बदन के रंग में फर्क नहीं था। ये कैफियत अली की